जरा सुन लेते हैं आदरणीय रेल मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी के मुंह से क्या कहते हैं देश के युवाओं के लिए। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा मेरे भाइयों, देखिए कितना दर्द है देश के युवाओं को, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो, अभी अभी लाइव आए हुए थे हमारे रेल मंत्री जी। लेकिन देश के भविष्य के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, खास तौर पे जो गरीब हैं, जो वंचित रहे, विकास की धारा में पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए, उन सबके जीवन में हम कितना एक नया उमंग ला सकते हैं, एक नया उजाला ला सकते हैं, एक अच्छा भविष्य बनाने में काम कर सकते हैं। चाहे वो हमारे गांव के स्कूल में जाके बच्चों को सिखाने का काम हो, चाहे किसानों को बताना कैसे सरकारी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया आपने, कसम से आंसू आ गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, आपके बातें सुन के तो कसम से रोना आ गया। कितना दर्द है आपके बातों में, देश के युवाओं के लिए कितना आपके दिल में कद्र है। वाह वाह, वास्तव में रेल बहुत आगे जा रही है, हमारे देश के युवा आज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। देश के युवा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आया। शर्म आनी चाहिए कि हमारे रेलवे में अप्रेंटिस करके मर रहे हैं देश के युवा, बेरोजगार घूम रहे हैं। रेलवे में 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद, डबल स्किल्ड होने के बाद, इतना दिन से युवा धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है। आप देश के युवाओं की बात करते हैं। आप कौन से देश के युवा की बात कर रहे हो? वो युवा जो रोजगार के लिए ट्रेनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद रेलवे में होता है, फिर उसे 1 साल मेहनत करा के 5 से 6 हजार रुपया दे के रेलवे से बाहर निकाल दिया जाता है। आप रेलवे के मंत्री हैं, आप देश के युवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वाह, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है रेलवे मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी। कोई भी रेलवे में जो अप्रेंटिस किया वो अमीर घर का नहीं है, सब गरीब घर के होते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने वाला गरीब ही जाता है, कोई अमीर नहीं जाता है रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए धूप में। रेलवे ग्रुप डी में होने के लिए एक गरीब ही जाएगा, मेहनत करता है। अगर पढ़ने का उसके पास भी पैसा होता तो वो कहीं जाके बीटेक और एमटेक और कहीं और अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करता। आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए मरता नहीं पल पल। आप कहते हैं बेरोजगार हैं देश के गरीब युवाओं को क्या क्या दे रहे हैं आपको? आप घंटा देते हैं, लेमन चूस देते हैं, लेमन चूस ले बेटा, तुमको ये होगा वो होगा। और रेलवे क्या किसी भारत के किसी युवा के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी देश पे दिन बढ़ती जा रही है। कल क्या होगा? कल इस वीडियो का आपके पास जाएगी, आप हमें अरेस्ट करवा लोगे, यही कर सकते हो आप, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठा दिया है ये बात कह के। आपसे पहले 2016 से पहले जितने भी लोग अप्रेंटिस किए हैं सब रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अच्छे से जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान के। आप रेलवे का काम सिखाते हो, रेलवे का पहिया उठवाते हो, यहाँ तक युवा आपको पता नहीं होगा। हम रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, हमें पता है रेलवे अप्रेंटिस का दर्द। जो युवा 12 घंटे नहीं 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे रात को भी ड्यूटी किया है, हम खुद रात में ड्यूटी किए, उसकी हम गवाही देते हैं आपको। हम रेलवे से अप्रेंटिस हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें दर्द है इस चीज़ का। और हम जब मेहनत करके आए हुए हैं तो हम आपको बता दें कि साहब हमने रात नाइट ड्यूटी किया है। 6,000 रुपया हमको मिलता था, जहां पे कभी हमें नहीं पता था कि ऐसी जगह ड्यूटी लगेगी। और दिन भर ट्रैक पे हमसे सुबह से लेकर शाम तक ट्रैक पे पैदल चलना पड़ता था धूप में। राजस्थान की धूप वैसे भी हमें बर्दाश्त नहीं होती थी क्योंकि हम यूपी से हैं, और काम कराया जाता था। आपको नहीं ये चीज का आपको दर्द, आपने तो इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि साला
ना मरने का मन करता है, ना जीने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। साला युवा करे तो हम रेल अप्रेंटिस करे तो क्या करें? ना हमें जीने का मन करता है, ना मरने का मन करता है। साला हम क्या करें बताओ आप? स्वरोजगार करें, खेती करें। साला खेत ला के दो आप हमें, हम खेती करते हैं। आप हमें खेत दो, कितना खेत दे रहे हो? नहीं है हमारे पास खेत, हम कहां से खेती करें? पकौड़ा बेचे, कितने लोग पकौड़ा बेचेंगे भाई? 40,000 रेल अप्रेंटिस पड़े हुए हैं। आपने अब तक रेल अप्रेंटिस 40,000 पढ़ते नहीं, आपने बढ़ा दिया है रेल अप्रेंटिस को। अब तक थे नहीं इतना रेल अप्रेंटिस, लेकिन आपने इतना रेलवे में अप्रेंटिस को आपने इतने ज्यादा लोगों को बढ़ा दिया है, बेरोजगार बना दिया है आपने। आप देश के युवाओं को रोजगार देना चाहिए, तो आप देश के युवाओं को बेरोजगार बना रहे हो। वाह, ये है हमारा भारत देश। हमें एक छोटा सा भारत एक ऐसा देश, यहाँ लाखों युवा बेरोजगार मिले, समझे ना दर्द युवाओं की, हमको ऐसी सरकार मिले। दर दर भटके ठोकर खाए, वही हाल है हमारे रेल अप्रेंटिस का। आप हमें रेलवे के बैगन बनाने सिखाते हो, रेलवे की पहिया उठवाते हो, क्या क्या रेलवे के ट्रैक पे काम कराते हो और भेज देते हो कि जाओ बेटा हो गया तुम्हारा काम। अब हम क्या कहाँ उखाड़ने जाएंगे? कौन हमको ले रहा है? कोई नहीं पूछता है रेलवे अप्रेंटिस को। वापस आने के बाद कहते हो कि हम आपको एक एक्सपीरियंस दे दिया। आपका एक्सपीरियंस को कौन पूछ रहा है? हमें बताएं आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपीरियंस को कोई पूछ रहा है, तो हम रेलवे अप्रेंटिस आपके पास आते हैं। हमें आप वही भेजे जहां पे हमें पूछा जा रहा हो। रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए हम 10th का फिर ITI करते हैं, 2 साल ITI में बर्बाद करते हैं। उसके बाद ITI करने के बाद आप हमें ऐसे नहीं लेते हो रेलवे में, बाकायदे पूरी तरह से जांच करके। वैसे हम भी कंपटीशन दे के रेलवे में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इधर आ जाते हैं। हाई मेरिट बनाते, जिसका मेरिट यहां तक कि मेरिट बनता है कितने पे, तो 80+ मेरिट बनता है, कहीं कहीं 90+ मेरिट बनता है, तब हम रेलवे में आते हैं। ऐसे रेलवे में नहीं आते हैं। मेरिट बनने के बाद हमारा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर तरीके से मेडिकल होता है, जांच होता है, पड़ताल होती है, उसके बाद हम रेलवे में काम करते हैं। रेलवे में लगातार मेहनत करते हैं, 1 साल तक मेहनत करते हैं। आपको इतना बता दें कि परमानेंट एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम रेलवे अप्रेंटिस से लिया जाता है, जहां अप्रेंटिस जाता है रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए, और वो इसी आस से अप्रेंटिस करता है रेलवे में कि उसे आगे चल के जॉब मिलेगा, रेलवे में वो नौकरी करेगा। यही आशा लेकर के वो चूं चा नहीं करता है और मेहनत करता है बेचारा। और उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है कि 1 साल बाद चल बेटा तुम घर जाओ। इतना करने के बाद हम 1 साल जॉब करते हैं, आपके यहाँ मेहनत करते हैं, 6,000 पे दिन रात काम करते हैं। उसके बाद आप कहते हो तुम घर जाओ। ऐसे ही घर, और उसके बाद रेलवे से हमें आप सर्टिफिकेट भी नहीं दिए होते हो, आप हमें घर भेज देते हो। उसके बाद हम फिर एग्जाम देते हैं, टेक्निकल एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन CBT का एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं। उसमें भी हम पास होते हैं प्रॉपरली। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेके हम लोग नोचना स्टार्ट कर देते हैं, घूमते हैं, दर दर भटकते हैं, कहीं कोई हमें पूछने वाला नहीं होता है। कहता है कि तुम बेटा रेलवे का पहिया बनाने सीखा है ना, तुम जा उसी के पास जॉब कर। और वहां जाते हैं तो वहां से हमें लात मारा जाता है। हम ना घर के बैठते हैं ना घाट के, कुत्ते हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? क्यों? हमारा मुद्दा उठाया है सी गोपाल मिश्रा जी, हमारे रेलवे अप्रेंटिस, उनके ऊपर पूरा आस लेके बैठे हैं। कभी सी गोपाल मिश्रा जी मिलने जाते हैं चेयरमैन के पास, तो वो जितने भी रेलवे में अप्रेंटिस किए हुए हैं सब ना दिल थाम के बैठते हैं कि कभी तो कोई वहां से फैसला निर्णय आ जाए, कभी तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन वही होता है। हम आपसे हाथ जोड़ के, हम सभी रेलवे अप्रेंटिस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी और सभी हमारे जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सदस्य, सभी लोग हम रेल अप्रेंटिस के मुद्दा को उठाएं
और हमारे दर्द को समझें, हमारे लिए कुछ अच्छा कदम उठाएं। हम इसी आस में लगे हुए हैं। आदरणीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के नए सीईओ सुनीत शर्मा, आपसे मैं एक अपील करता हूं, हम नहीं, हमारे जितने भी रेलवे अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके आपसे एक अपील करते हैं कि जल्द से जल्द रेल अप्रेंटिस के साथ रेल अप्रेंटिस का फैसला किया जाए, रेलवे में समायोजन किया जाए, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाए। नहीं तो हम रेल अप्रेंटिस खुद अब निर्णय लेंगे। और इसके लिए हमारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं सब तैयार हैं। जल्द ही हम लोग कुछ फैसला लेंगे। अगर रेलवे बोर्ड से कोई फैसला नहीं आया तो जल्द ही हम फैसला लेंगे, हमारे रेलवे अप्रेंटिस साथी फैसला लेंगे। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के पास ये वीडियो जाए और देश के हर एक जनता के पास ये वीडियो जाए, ताकि पूरा देश हमारे साथ आ सके। और एक न एक दिन पूरे देश को साथ लेके हम रेलवे बोर्ड पे और नरेंद्र मोदी पीएम जो है भारत देश के, उनके सामने हम खड़ा होंगे और जल्द ही वो दिन आएगा। बस आप लोग साथ दें हमारा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द ही निर्णय लेंगे। अभी टाइम मिला हुआ है हम लोग के पास, अभी रेलवे ने टाइम दिया हुआ है, रेल मंत्री जी ने भी टाइम दिया हुआ है कि जल्द ही इन लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। हम अभी कुछ दिन में आपको बता देंगे कितने दिनों तक हम रेलवे को समय दे रहे हैं, कितने दिनों तक हम रेल मंत्री को समय दे रहे हैं, हम रेल अप्रेंटिस। उसके बाद हम लोग अगला कदम उठाएंगे और पूरे नियम के साथ, पूरे कानून के साथ कदम उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कानून को सर में रखे कदम उठाया जाएगा। इसके लिए आप लोग साथ दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक रेलवे के हर एक जो अप्रेंटिस कर चुके हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग तैयार रहें अगर चाहते हैं रेलवे में जॉब करना तो। धन्यवाद।